गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 जो कि कली और फूल, ठीक है, यह हम आज पढ़ते हैं। जीवन का मूल मंत्र दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखना है। मतलब हमारे जो जीवन हम जी रहे हैं तो उसका मूल मंत्र क्या है कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखना। मतलब दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि कोई भी हम कार्य करते हैं दूसरों का तो वह हमें इसके बदले कुछ देगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। निस्वार्थ भाव से ही की गई सेवा द्वारा मन को आनंद की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा स्वार्थी मनुष्य का भी हृदय परिवर्तित किया जाता है। हम निस्वार्थ भाव से अगर व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो जो स्वार्थी व्यक्ति रहता है ना, लालची व्यक्ति रहता है, स्वार्थी व्यक्ति रहता है, उसको हृदय को भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। आइए इसे दी गई कविता के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। फूल और कली के बीच में बातें हो रही है। फूल से बोली कली, फूल से कौन बोल रहा है, कली बोल रही है। क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। गंध मतलब सुगंध जो है, मकरंद मतलब रस, फूल का रस बिखराने में। कली क्या बोल रही है, क्यों व्यस्त मुरझाने में, मतलब मुरझाने में क्यों व्यस्त हो। फायदा क्या है तुम्हें जो आप सुगंध और फूल का रस बिखराने में है, मतलब क्यों बिखरा है, इसका क्या फायदा है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। कली ये बोलती है कि जो फूल है उसको बोल रही है कि तुम स्वयं को बांटता है, मतलब फूल सभी के काम में आते हैं, है ना। फूल ईश्वर को अर्पित किए जाते हैं, इसलिए सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस घड़ी से तू खिला, मतलब जब वो खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। जैसे हम फूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, ये वह कली उससे पूछ रही है। देख मुझको सब मेरी खुशबू मंजी में बंद है। मतलब कली बोलती है कि मुझको देखो, मेरी जो भी खुशबू है वो मुझ में बंद है, मतलब उसी में है, ठीक है। मेरी सुंदरता के अक्षय अनछुआ मकरंद है। अक्षय मतलब अविनाशी, अनछुआ मतलब बिना छुआ हुआ, मकरंद है मतलब उसको कोई नहीं छू रहा है क्योंकि वो खिला हुआ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, कली है। मैं किसी लोलुप भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है भौरा, मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। मतलब जो फूल भौरे बैठते हैं फूल में तो वह फंस जाते हैं। कली के ऊपर भौरा नहीं बैठता, किसके ऊपर बैठता है, भौरा फूल के ऊपर, क्योंकि उसके रस के लिए, ठीक है। मैं किसी को देखकर रोती नहीं और हंसती नहीं। फूल उस नादान की वाचलता पर क्षण भर, मतलब कुछ देर चुप रहा, है ना, उसकी जो बोल रही थी इसलिए उसको सुनता रहा, चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यह कहा, उसने स्वयं को देखकर भोली कली जो है उससे क्या कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। जो हमारी जिंदगी है वो किसी भी सिद्धांत की सीमाओं में नहीं बढ़ती है ना। हमारी जिंदगी में कोई भी सीमाएं नहीं है, कोई सीमाएं हमारी नहीं है। यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है और घटती है। मतलब हमारी जो जिंदगी है हम इसका जितना यूज़ करेंगे, जितने हम हमारे दिमाग को हमारी बॉडी को जितना काम में लेंगे, है ना, तो उससे वो क्या होगी, बढ़ेगी, हमको ज्ञान मिलेगा, लेकिन घटती नहीं है, ठीक है। 4 दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। मतलब जिंदगी बहुत कम है हमारी, तो खुद को जीना हम कैसे सीखे। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। मतलब बात क्या है,
जिंदगी ऐसे जियो कि औरों के लिए हम क्या हो जाए, मर जाए, है ना। जो दूसरे बहुत से व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो दूसरों के लिए क्या कर देते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के हम देख लेते हैं, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी क्या कर दी, जान न्यौछावर कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ले लो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, महाराणा प्रताप, इन्होंने भारत के लिए अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ठीक है, औरों के लिए मरे हैं ये। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। मतलब वो बोल रही है कि आप सुख बांटो, उससे वंचित नहीं रहो। हमें दूसरों के लिए बहुत से उपकार करते रहना चाहिए। दूसरों के उपकार क्या करते रहना चाहिए, उपकार करते रहना चाहिए, उसके सुख बांटते रहना चाहिए। ठीक है, वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि सजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है। अगर हम अच्छे से सजेंगे, मतलब अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, है ना, अपने आप को हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे, तो हमें क्या करनी, मेहनत करनी होगी, जब भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वह कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। जैसे ही फूल ने उसको बातें ऐसी कही तो वह दूसरे दिन क्या करने लगी, फूल की तरह खिलने लगी और फूल से मिलने लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कैसा भी व्यक्ति हो। उसके प्रति हम जो कार्य करते हैं तो हमें, हमारी जो भावना है ये नहीं होना चाहिए कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। वो तो भगवान हमें देगा ही, अच्छे कर्म करेंगे तो हमको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद।